हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आज लाइव आई हूँ और ये लाइव भी मैंने क्यों किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये लाइव जो मैंने किया है वो इसलिए किया है कि एक अभी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर साकेत गोखले जी, जिन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है आयुष स्ट्रीम को बढ़ावा देने के लिए कि क्यों गवर्नमेंट उनको मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी से ऊपर रख के उनकी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही छत के नीचे सारी पैथी अवेलेबल हो। स्पेशली उन्होंने होम्योपैथी के लिए बोला कि वो एक क्वैकरी है और कोई उसकी प्रूविंग नहीं है। तो क्यों गवर्नमेंट ये स्कीम्स ला रही है जिसमें आयुष स्ट्रीम्स को ऊपर रखा जाता है। तो मैं गोखले जी जो हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि हमें पता है आप ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वेस्ट बंगाल में आपको पता है होम्योपैथी का क्या प्रचलन है और ओवर द आपका कहना सही है मॉडर्न मेडिसिन से ऊपर उसको लोग लेते हैं, बट इसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। ये जो लोग हैं, जनता है, वो बेनिफिट हो रही है इन आयुष स्ट्रीम से, इसलिए वो उनके भविष्य के लिए, उनके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को ये स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई प्रूविंग नहीं है और इनकी कोई भी इफेक्ट नहीं है। इनको इफेक्ट है, इसीलिए ये लोग इनमें प्रचलित है, ये लोगों में, और लोग ज्यादा से ज्यादा आयुष स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। और जहां तक होम्योपैथी की बात है तो होम्योपैथी तो जनरेशन ही एलोपैथिक की फेलियर्स की वजह से हुआ है। जहां जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैनीमैन हैं उनको ये निराशा हुई कि वो क्रोनिक डिजीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने होम्योपैथी को जनरेट किया। आपने ये बोला कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो आप देखेंगे तो किताबों में आपको मिलेगा कि इनकी साइंटिफिक एविडेंस है, वो भी लोगों के ह्यूमन प्रूविंग है, यानी कि इंसानों पे इसको प्रूव किया गया है, ना कि गिनी पिग्स या चूहों पे। अभी आपने हाल ही फिलहाल देखा होगा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि जो मेफ्टाल मेडिसिन थी, जिसे महिलाओं ने अपने डिस्मिनोरिया यानी कि जो माहवारी आती है उसमें दर्द होने की वजह से मेफ्टाल मेडिसिन बहुत बार ली है और कई सालों से वो यूज कर रहे हैं, और आज गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया ये बोल के कि वो एक सीरियस साइड इफेक्ट करती है। तो साइंटिफिक प्रूविंग की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन की तो ड्रग्स ही अभी तक अपना अस्तित्व नहीं बना पा रही है। ये मेडिसिन जो आयुष स्ट्रीम की बात आप कर रहे हैं वो लोगों को उनसे फायदा हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को उस स्ट्रीम की तरफ ध्यान गया है कि कम उसके खर्चे में भी हम पेशेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं, इसलिए वो इस स्ट्रीम्स को बढ़ावा दे रही है, जिसमें भी अभी तक वो इतना सक्सेस नहीं हुई है। बट अगर आप हमारे यहाँ देखते तो जो एरिया जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे सिर्फ पहले एक आयुर्वेद क्लिनिक था, जहाँ वहाँ की जनता ने मिलके एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी प्लस आयुर्वेदा सभी स्ट्रीम्स की एक साथ सारी बिल्डिंग्स खड़ी की और वहां पे उनको इन सभी पैथी का लाभ मिले, वो उन लोगों ने खुद किया। गवर्नमेंट अपने स्कीम्स में लाती है, बट क्योंकि आपको पता है इससे कोई ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो उसे पेपर तक ही रखा जाता है, ऑन बोर्ड नहीं हो पाती है। तो साइंटिफिक प्रूविंग भी है इसकी, और होम्योपैथी बहुत अच्छे से क्योर भी करती है। इट्स जस्ट बिकॉज कि उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लोगों को बहुत ज्यादा बाकियों को नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उस पैथी पे क्वेरी करना वो गलत है। आप देखेंगे पार्लियामेंट में पहले भी जो कई एलोपैथ डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को एग्री किया है कि हम लोगों ने होम्योपैथी से बेनिफिट मिला। स्पेशली उन्होंने होम्योपैथी के बारे में ही बोला है कि जब उन्हें होम्योपैथी से बेनिफिट मिला तो वो कन्वर्टर हो गए होम्योपैथी के। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी काम करती है। और प्रूविंग की जहां तक बात है तो वो समय के साथ आपने देखा है प्रूविंग चलती रहती है। अभी जहां इतनी सारी मेडिसिन हैं वो अभी तक साइड इफेक्ट होने के कारण बैन होती जा रही है, जो सालों साल लोगों ने ली है आपके सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन की, वो अभी तक भी अपनी प्रूव नहीं कर पाई है।
रही बात कि होम्योपैथी में डिजीज का नाम नहीं होता, तो डिजीज का नाम कहीं पे भी नहीं होता है। आप अगर एपिडेमिक देखेंगे तो एपिडेमिक में सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स ही होते हैं, लक्षण आते हैं, और WHO हो चाहे कोई भी मॉडर्न मेडिसिन हो, सबसे पहले नाम से पहले अपना एक साइन एंड सिम्टम का टेम्पलेट जारी करती है, जिसमें ये बताती है कि अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आ रहे हो तो तुरंत आप हॉस्पिटल में कांटेक्ट करें, क्योंकि ये एक ऐसा एपिडेमिक फैल रहा है। ये अभी तो हाल फिलहाल कई बार ऐसा हो गया है। रिसेंट 19-20 में कोरोना आया, उसके भी कोई नाम से बीमारी नहीं थी, वो एक साइन एंड सिम्टम से बीमारी थी, जिसको नॉमेनक्लेचर बाद में दिया गया। तो अगर साइन एंड सिम्टम ठीक हो रहे हैं तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो रही है, और यही अपने आप में एक होम्योपैथी की प्रूविंग है कि वो भी साइन एंड सिम्टम के बिहाफ पे ही वर्क करती है। आई नो आप वेस्ट बंगाल से हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर होम्योपैथी ओवर द मॉडर्न मेडिसिन यूज होती है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करूंगी कि आप होम्योपैथी की भी उतना ही प्रचार करें जितना आपने मॉडर्न मेडिसिन का प्रचार किया है। थैंक यू सो मच।